हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी फ्रॉम evenhappy.in। आज हम अपनी बिहाइव की बुक स्टार्ट कर रहे हैं। उसका फर्स्ट लेसन है द फन दे हैड। सो बेसिकली ये जो स्टोरी है ये बहुत साल आगे की है। ये 2157th ईयर की स्टोरी है, जहां पे उस टाइम पे जो स्कूल्स हैं उसके बारे में बताया गया है एंड उन बच्चों को एक बुक मिलती है जिसमें आज के टाइम के जो स्कूल्स हैं उसके बारे में है। तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले बताया जाता है कि जो फ्यूचर के स्कूल होंगे वो किस तरह से होंगे। जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है तो आगे जाके, तो जैसे अभी हम टीचर्स पढ़ाते हैं तो आगे जाके तो रोबोटिक टीचर्स होंगे या ई टेक्स्ट होगा। मतलब अभी आपके पास बुक होती है जिसपे सब कुछ प्रिंटेड होता है, आगे जाके वो बुक भी ई टेक्स्ट में बदल जाएगी। मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पे ही आपको सब मिला करेगा। तो हम कंप्यूटर्स यूज करेंगे या वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे। अभी जैसे क्लासरूम्स होते हैं उससे डिफरेंट होंगी। सो ये एक चीजें बताई गई जो कि फ्यूचर में हो सकता है। तो स्टोरी में हमारे पास दो मेन कैरेक्टर है, एक है मार्गी और एक है टॉमी। मार्गी और टॉमी ब्रदर सिस्टर हैं। मार्गी 11 इयर्स की है, टॉमी 13 इयर्स का है। सो स्टोरी बिगिन होती है, टॉमी को एक बुक मिलती है एंड इसमें बताते हैं कि इनके जो दादाजी के दादाजी थे उन्होंने इन्हें बताया था कि बहुत साल पहले ना बुक्स आती थी जिसमें जो चीजें होती थी वो प्रिंटेड होती थी। अब इन दोनों बच्चों ने बुक्स कभी भी नहीं देखी थी, इन्हें नहीं पता था कि बुक कैसी होती है। तो जब वो बुक देखते हैं तो वो उसकी, क्योंकि वो बहुत पुरानी बुक थी तो उसके जो पेजेस थे वो बहुत ही ज्यादा येलो हो रखे थे और थोड़ी सी बुक फटी फटी सी हो रही थी। अब उन लोगों को बुक बहुत फनी लगती है। फनी क्यों लगती है? बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि इसमें तो जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो टेक्स्ट है वो मूव कर ही नहीं रहा, जबकि उनकी स्क्रीन पे जो है उसमें तो टेक्स्ट मूव करता रहता है। एंड जो वो फर्स्ट पेज पे पढ़ रहे थे, अगर वो फिर से उस पेज पे आते हैं तो वही सेम चीज होती है। तो उनको वो बुक बहुत फनी लग रही थी। एंड फिर टॉमी बोलता है कि ये तो बिल्कुल वेस्ट है। वो क्यों से वेस्ट लगता है? क्योंकि वो बोलता है कि अगर किसी ने एक बुक कंप्लीट कर ली तो वो उस बुक को फेंक देगा, लेकिन मेरे कंप्यूटर में तो इतनी सारी बुक्स है, मैं तो उनको कभी नहीं फेंकता और अभी उसमें मिलियंस ऑफ और बुक्स भी डाल सकते हैं। तो आगे से मार्गी बोलती है हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं भी अपनी बुक्स कभी नहीं फेंकूंगी। देन उसके बाद वो सोचते हैं, उस बुक को थोड़ा सा रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो वो मार्गी पूछती है इस बुक में क्या लिखा हुआ है, तो उसको टॉमी बताता है इसमें स्कूल के बारे में लिखा हुआ है। अब मार्गी बड़ा शॉक हो जाती है। वो सोचती है कि स्कूल के बारे में कोई क्या लिखेगा, स्कूल तो इतना बेकार सा होता है। तो मार्गी के बारे में बताया जाता है कि उसको स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आजकल तो उसे और ज्यादा स्कूल बेकार लगने लगा है, क्योंकि उसका जो ज्योग्राफी का, जो उसकी मैकेनिकल टीचर है, उसके ज्योग्राफी के टेस्ट लेती जाती है और वो उसमें बहुत ही बेकार परफॉर्म कर रही थी। अब उसकी जो मदर है वो भी उसको गुस्सा करती है कि तुम एक के बाद एक टेस्ट में इतना बेकार परफॉर्म कर रही हो। तो उसको अब तो बिल्कुल ही मन नहीं करता कि वो स्कूल जाए और वहां पे पढ़ाई करे। और उसके स्कूल कौन से है, जैसे हमारे हैं वैसे नहीं है, उसके वर्चुअल क्लासरूम है जहां पे रोबोटिक टीचर है, उसे बस एक रूम में जाके बैठ के पढ़ना होता है। तो उसको आजकल वो स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं आता। जब बहुत टाइम हो गया कि वो ज्योग्राफी में इतना बेकार परफॉर्म करी जा रही थी तो उसकी मम्मा थोड़ी सी परेशान हो गई एंड उसने कंट्री इंस्पेक्टर को बुलाया। कंट्री इंस्पेक्टर यहाँ पे कोई पुलिस नहीं है, यहाँ पे वो मैकेनिक टीचर को ठीक करने के लिए आया है। तो वो मिलता है, मार्गी से भी मिलता है एंड उसको एक एप्पल देता है एंड देन वो जो मैकेनिक टीचर है उसको ले जाता है। अब मार्गी एक्सपेक्ट करती है कि ये काश ये टीचर ठीक ही ना हो पाए, मैकेनिक टीचर अब खराब हो जाए या ये जल्दी से वापस ना आए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो कंट्री इंस्पेक्टर उसको ठीक करने के लिए लेके गए थे वो उसको 1 घंटे में वापस ले आते हैं। वो आके बताते हैं कि मार्गी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये जो मैकेनिकल टीचर है इसका जो ज्योग्राफी वाला कंपार्टमेंट था वो बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो रखा था, इसलिए मैंने उसको उसकी एज, मतलब मार्गी की एज के हिसाब से सेट कर दिया है। बट मार्गी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रही थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि काश जैसे उसके भाई का, टॉमी का एक बार मैकेनिक टीचर खराब हुआ था, उसमें जो हिस्ट्री का जो भी डेटा था वो सारा उड़ गया था। तो वो 1 महीने के लिए उसको लेके गए थे। तो वो भी यही चाह रही थी कि मेरा मैकेनिक टीचर भी एटलीस्ट 1 महीने के लिए तो चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता और उसका टीचर वापस आता। वो बताती है वो फिर से वो बड़ी सी ब्लैक स्क्रीन वाला मॉन्स्टर वापस आ गया है जिसके ऊपर टेक्स्ट चलता रहता है। अब वो बताती है कि वैसे तो ये इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन उसमें जो होमवर्क का स्लॉट है और जो टेस्ट का स्लॉट है वो उसको बहुत बेकार लगता है। अब यहाँ पे देखो हमारे उसमें क्या होता है, जो हम स्कूल्स में जाते हैं, नोटबुक्स में वर्क करते हैं, टीचर को देते हैं, सबमिट वगैरह होती है, चेकिंग होती है, बट यहाँ पे क्या होता है, स्क्रीन पे
ही अलग अलग स्लॉट्स बने हैं जिसमें आप होमवर्क इंसर्ट कर दोगे, टेस्ट इंसर्ट कर दोगे, एंड जब वहां पे वो टेस्ट भी देती है तो टेस्ट जैसे आप डालते हो, अब कोई ह्यूमन टीचर तो नहीं है जिसको चेक करने में टाइम लगेगा, तो वो मैकेनिक टीचर विद इन सेकेंड्स उसको टेस्ट का रिजल्ट भी दे देते हैं। तो उसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब वो यहाँ पे फिर से अपनी कन्वर्सेशन में वापस आते हैं, ये सब सोच के फिर से टॉमी से पूछते हैं कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। तो टॉमी उसे आगे से बताता है क्योंकि बुद्धू वो हमारे जैसे स्कूल नहीं होते थे। फिर से मार्गी सोचते स्कूल तो जैसा भी हो, कोई इसके बारे में क्यों लिखेगा, बेकार ही होता है, वैसा कैसे स्कूल हो सकता है। फिर टॉमी उसे बताता है और वहां पे तो टीचर्स भी ह्यूमन बीइंग होते थे। तो मार्गी आगे से फिर से शॉक होकर पूछती है ह्यूमन बीइंग कैसे पढ़ा सकता है, कोई ह्यूमन इतना स्मार्ट कैसे होगा कि वो किसी और को पढ़ाए। तो टॉमी बोलता है क्यों, मेरे पापा भी तो स्मार्ट है, जितना मेरा मैकेनिक टीचर स्मार्ट है उतने ही मेरे पापा भी स्मार्ट है। तो आगे से मार्गी बोलती है हाँ ये बात भी है। फिर हम मार्गी भी चाहती है कि वो स्कूल के बारे में थोड़ा और पढ़े, पर वो बोलती है कि मैं तो कभी नहीं चाहूंगी कोई स्ट्रेंजर मेरे घर पे आके मेरे को पढ़ाए। तो फिर टॉमी उसे फिर से बताता है कि अरे इसमें कोई टीचर तुम्हारे घर नहीं आता, एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है, वहां पे टीचर्स और स्टूडेंट्स सब करेक्ट, बेसिकली ये जो हमारे स्कूल है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो वो बोलते हैं एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है, वहां पे टीचर्स भी आते हैं और स्टूडेंट्स भी आते हैं, एंड जो एक एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उनको टीचर सेम पढ़ाती है। तो वो सोचती है कि अरे ऐसा भी हो सकता है। अब मार्गी का भी मन करता है कि वो भी बुक पढ़े, तो वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता होगा, टीचर कैसे इतने सारे बच्चों को पढ़ाएगी। तो टॉमी आगे से बोलता है अगर तुम्हें बुक नहीं पढ़नी तो तुम मत पढ़ो, लेकिन मार्गी कहती नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मेरे को बुक पढ़नी है। तो टॉमी से बुक ले लेती है, एंड अभी वो कंप्लीट भी नहीं करती उतने में उसकी मम्मा की आवाज आ जाती है कि तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया, चलो अब आ जाओ। अब वो कहते हैं कि नहीं मुझे अभी नहीं जाना स्कूल। तो उसकी मम्मा कहती है नहीं टाइम हो गया, चलो जल्दी आओ। तो फिर अब वो स्कूल जाती है और उसका स्कूल कहाँ है, जो उसका बेडरूम है उसके साथ वाला रूम है वही उसका स्कूल है। तो वो बताती है वहां पे वो मैकेनिकल टीचर है, वो एक फिक्स टाइम पे डेली स्टार्ट हो जाता है, सिर्फ सैटरडे और संडेज को छोड़ के। तो बाकी जितने भी डेज हैं वो एक फिक्स टाइम पे स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही वो स्टार्ट होता है तो वो बताता है कि आज मैथ्स का हम पढ़ेंगे, एंड उसका टॉपिक बताता है कि हम आज एडिशन और फ्रैक्शन पढ़ेंगे, एंड उसको बोलता है कि जो आपका कल का होमवर्क है उसको अपने होमवर्क वाले जो स्लॉट है उसमें फिल कर दो। तो वो ऐसा ही करती है। उसके बाद जो मैकेनिकल टीचर है वो पढ़ाना स्टार्ट करता है, लेकिन मार्गी के माइंड में सिर्फ वही बुक के जो उसने चीजें पढ़ी स्कूल के बारे में वो सब चल रहा होता है। वो सोचती है कि वो टाइम कितना अच्छा होगा जब सब लोग साथ में जाते होंगे, चीजें शेयर करते होंगे, एक दूसरे से बातें करते होंगे, मस्ती करते होंगे, फिर साथ में घर जाते होंगे। तो वही ये सब सोचती है। उतने में फिर मैकेनिकल टीचर आगे से जो उसका स्क्रीन पे चल रहा था उसको डिक्टेट कर रहा था, एंड वो लास्ट में सोचती है कि उन लोगों को कितना मजा आता होगा, एंड दैट इज व्हाट द चैप्टर इज, द फन दे हैड। तो मार्गी सोच रही है कि वो टाइम के लोग कितना फन करते होंगे। सो ये थी हमारी पूरी स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी समझ आ गई होगी, एंड अब आप जब इसके क्वेश्चन आंसर्स करोगे तो वो आपको बहुत इजी लगेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आई विल बी कमिंग बैक अगेन विद सम न्यू चैप्टर्स। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।